जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के पांजत इलाके में इस वक्त हम मौजूद है। ये आप देख रहे हैं, ये लोग जो डुबकियां मार रहे हैं, क्लीननेस ड्राइव, और उसके साथ साथ काफ़ी तादाद में नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे। ये जो यहाँ पे पांजत नाग है, ये काफ़ी मशहूर है। मशहूर इस लिहाज से क्योंकि इसमें सैकड़ों की तादाद में जो चश्मे हैं वो बहते हैं, और यहाँ से न सिर्फ जो एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ, बल्कि यहाँ से कई इलाकों के लिए पीने का साफ पानी भी मुहैया किया जाता है। और साथ में अगर हम बात करें इरिगेशन फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ जितनी भी अराजी है, चाहे वो शाली की अराजी हो, बागात हो, तो उनके लिए भी यहाँ से पानी जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड होती है। और आज है फिश डे, यानी कि आज है पांजत काजीगुंड इलाके में फिश डे, फिश फेस्टिवल, और ये नहायत ही जोश खरोश से हर साल मनाया जाता है। और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और उमड़ पड़ते हैं। न सिर्फ इस नाले की साफ़ सफाई करते हैं, बल्कि यहाँ एक आस्था जुड़ी हुई है, एक ट्रेडिशन है, और इस ट्रेडिशन को हज़ारों साल जो हैं यहाँ के लोग बरकरार रखे हुए हैं। इसमें काफ़ी जोश खरोश से जो हैं शिरकत करते हैं। हमारे साथ खुर्शीद अहमद परे साहब हैं। खुर्शीद साहब, खैर मकदम, पहले तो मुबारकबाद आपको, आज अजीम दिन है, आपके चेहरे पे खुशी है। खुशी इस लिहाज से शायद आपको बचपन के दिन याद आ रहे हैं, शायद बचपन के दिन याद आ रहे हैं, और आप भी डुबकियां मारते हुए नजर आते होंगे अपने बचपन में। पहले इस फिश फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू रिजवी साहब, आप ऐसे मौकों पे अपना टाइम निकाल के ऐसे कवरेज करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये जो है, ये हमारी एक ट्रेडिशन शुरू से आ रही है, जब से मैंने भी होश संभाला है, जब से मैं भी बड़ा, सच में अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब हम भी डुबकियां लगाते थे। तो अगर हम कहेंगे, इससे पहले ये बताइए, खाना वाना साथ लाते थे फिर? एक्सकर्शन टाइप नहीं, याद कहाँ रहता था, बस यही उत्साह होता था कि कब पहुंचे और कब डुबकी लगाए, कुछ हाथ में आ जाए, चाहे छोटी मछली हो बड़ी हो। तो ये आपके वालिद मोहतरम भी साथ होते थे? हाँ, वो तो होते थे, पक्के होते थे, अल्लाह उनको मगफिरत करे, वो नहीं रहे। लेकिन ये जो है, ये ट्रेडिशन हमारी आ रही है, ये फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जब से मैं भी बड़ा हुआ, राजा महाराजा के जमाने से। हाँ, जब मुझे याद है कि मैं 6th में पढ़ रहा था, 6th से मैं देख रहा हूँ, जब मैंने थोड़ा बड़ा हो गया तब से ये ट्रेडिशन चली आ रही है। इसका मेन मोटिव जो है, ये है जो वाटर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, तो वाटर पोल्यूशन को, हमारे वाटर सोर्सेज को बचाने के लिए ऐसे फेस्टिवल्स हम कहें या वॉलंटियरली कुछ कहें प्रोग्राम बनाए, ये ज़रूरी है, ताकि हमारे वाटर सोर्सेज, नेचुरल वाटर। कुछ साहब, पांजत के बारे में ये कहा जाता है, यहाँ सैकड़ों की तादाद में चश्मे हैं, वो यहाँ से निकलते हैं, और आप कहीं ना कहीं जो है एक अफेक्शन है, एक आस्था है इन चश्मों के साथ आप लोगों की, और यही वजह है कि आप क्लीननेस ड्राइव हर साल करते हैं, ताकि न सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड हो, साथ में पीने का साफ पानी भी। वही मैं कहने जा रहा हूँ। एक्चुअली जो है, जो इतना मेरे नॉलेज में है, कश्मीरी हम बोलते हैं 5-7, 5 और 7। तो जब से मैंने, जो मेरे नॉलेज में है, 5-7 नाग, 5 या 7 नाग थे, छोटे छोटे स्प्रिंग्स थे। तो उनको मिला के जब ये आगे बढ़ता गया, इसका नाम पड़ गया पांजत नाग। तो इसका मेन मोटिव जो है, ये इरिगेट करता है हमारी पैडी फील्ड्स को। यहाँ तो जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं, हमारे गाँव हैं, 20 से 25 मेरे ख्याल ज़्यादा ही होंगे, जिनके पैडी फील्ड को ये इरिगेट करता। फिश फेस्टिवल के साथ इसका क्या है ताल्लुक? फिश फेस्टिवल का ये है कि इसी बहाने हमारे स्प्रिंग की जो है, इसकी सफाई होती है, और नाम इसका इसलिए रखा है फिश फेस्टिवल। मेनली जो हमारे छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, इनको तो मिड मई में, हर एनुअली मिड मई में ऐसा प्रोग्राम रखा जाता है यहाँ, इसको सफाई का, ताकि इसमें हमारे स्कूली बच्चे जो है, मेनली इसमें संडे ड्यूटी। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है कि रिवाइवल हुआ है कुछ, क्योंकि मैं भी कई सालों से यहाँ आता रहा हूँ, तो रिवाइवल हुआ है कुछ, इनमें कुछ इन चश्मों पे कुछ काम हुआ है, यहाँ कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, और सुनने में ये भी आया है कि इसको टूरिज्म के नक्शे पे भी लाया जा रहा था।
रिजवी साहब, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप तो कवरेज कर रहे हैं सिंस 10 इयर्स, 8 इयर्स। आपने क्या देखा यहाँ? मुझसे ज्यादा तो आप नथिंग ऑन ग्राउंड कवरेज में दिखा सकते हैं। मुझे याद है, मैं सिक्स में पढ़ रहा था, तब बेगम अब्दुल्ला हुआ करती थी, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक साहब की वालिदा मोहतरमा, और मैं सिक्स में पढ़ रहा था। उन्होंने यहाँ अनाउंसमेंट किया था कि हम इसको टूरिस्ट मैप पर ला रहे हैं और लाएंगे। तो अब मैं भी बूढ़ा होने लगा, 55 हो गए, ख्वाब शर्मंद ताबीर तो ऐसा ही हुआ। बस हर कोई आता है, इलेक्शन के टाइम आएगा, वादे करेगा, ये करेगा। सबसे बड़ी बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने भी इसका जिक्र अपनी मन की बात में किया, लेकिन उसके बाद भी इसमें किसी, चाहे हमारे एलजी साहब हो, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वसादत से उस पर थोड़ा ध्यान दे दे, चाहे कि हमारे वाटर सोर्सेज, नेचुरल वाटर सोर्सेज बचे रहे और हम पानी पिए रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्शीद परे साहब थे, यहाँ के मकामी सोशल एक्टिविस्ट और प्रोमिनेंट फिगर। हमारे साथ जीएम वानी साहब हैं, प्रोफेसर जीएम वानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ शख्सियत है। वानी साहब, मुख्तसरन ये बताइए कि पांजत एक ऐसी जगह है, न सिर्फ यहाँ पे फिश फेस्टिवल जो है हर साल मुनक़द होता है, और यहाँ लोग जो है वॉलंटियरली आते हैं और इनकी आस्था जुड़ी हुई है। न सिर्फ क्लीननेस ड्राइव, फिश फेस्टिवल के साथ साथ जो एक्वेटिक लाइफ है उसको रूह बख्शी जाती है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो ये पानी है ये कहीं ना कहीं इरिगेट करता है हजारों कनाल, सैकड़ों कनाल जो हमारे ऑर्चार्ड्स हैं, हमारी पैडी लैंड है, वो है। क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के आज के दिन के हवाले से? और लेकिन उससे पहले आपके चेहरे पे काफी हंसी है, वो शायद लगता है कि आपको बचपन के दिन याद आ रहे हैं। जी जी जी, सर्टेनली। नहीं, मैं एक्चुअली अपनी तरफ से, क्योंकि मैं श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा रहा हूँ, और ये कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मेरा वाबस्तगी है। जी जी जी, तो आज मैं पर्पसली, इंटेंशनली ये आया कि मैं थोड़ा ये देखूं कि व्हाट आर द न्यू इश्यूज इन दिस एंटायर फेस्टिवल, और क्या इसमें हम इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये कम्युनिटी एक्शन है। एग्जैक्टली, कम्युनिटी एक्शन है। इट इज़ ए सिविल सोसाइटी एक्शन, और कम्युनिटी एक्शन और सिविल सोसाइटी एक्शन आजकल के टाइम्स में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती है, एक्सेस नहीं है, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा है भी नहीं, महदूद है। हाँ, इम्पोर्टेंस क्या है इस स्प्रिंग की या वाटर बॉडीज की? ये जैसा आपने कहा कि तकरीबन 15-20 किलोमीटर यहाँ से काजीगुंड से डाउनवर्ड, जी जी बिल्कुल, जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है, हॉर्टिकल्चर है, बेसिक सोर्स ऑफ वाटर इज दिस पांचत, बिल्कुल। या और फिर जितने भी नए कॉलोनीज, एक तो वो पुराने गाँव जो है एस्टैब्लिश्ड, नए कॉलोनीज, फॉर एग्जाम्पल पीने का पानी भी, कश्मीरी माइग्रेंट कॉलोनी, कश्मीरी पंडितों को वेसु में, जी जी जी, अच्छा, या इवन सिक्योरिटी फोर्सेस, जी, security forces establishment, they too rely on this water resources. They also depend upon the water of this area. Exactly. तो उस लिहाज से जो प्रेशर है इस वाटर बॉडी पर वो बढ़ रहा है, लेकिन इन रिटर्न कम्युनिटी को भी कुछ डेफिशिएंसीज हैं और गवर्नमेंट को भी काफ़ी डेफिशिएंसीज हैं, जहाँ तक बेसिक फोकस और अटेंशन का ताल्लुक है। गवर्नमेंट के क्या डेफिशिएंसी है? ठीक है, गवर्नमेंट के अपने प्रायोरिटीज होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर ने इसको मन की बात में हाईलाइट कर दिया, इट वाज एन आइडिया एंड इट वाज नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और उन्होंने कहा भी कि गांव के लोग किस तरह से वॉलंटियरली काम करते हैं। उसके बाद शायद यहाँ लोग और कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही थी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर होगा, जहाँ तक एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का बिल्कुल, हाँ, वो हुआ नहीं। हो सकता है इट कैन हैपन, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये ट्रेडिशन जो है बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, मेरे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स है नहीं, और पता भी नहीं है कि रिटर्न रिकॉर्ड्स इसके है या नहीं, लेकिन जो पीपल्स हिस्ट्री है, मेमोरी है, जो हमने एल्डर से, पुराने लोगों से सुना है, उससे आम लोग आपको कहेंगे यहाँ पर कि महाराजा के टाइम से, लेकिन मैं ये कहूँगा एज एन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि शायद मुझे लगता है कि महाराजा रिजीम से पहले भी, हाँ, शायद मुगल एम्पायर
जो मुझे लगा कि मुगल्स के टाइम से, क्योंकि मुगल्स ने काफी अटेंशन दिया है इस पूरे अनंतनाग एरिया में जितनी भी वाटर बॉडीज जी हैं, जी 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 चाहे वेरीनाग है, अछबल है। जी 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 अब ये है कि उनके फुटप्रिंट्स यहाँ आपको नजर नहीं आते हैं, फुटप्रिंट्स मुगल रिजीम के उनके, लेकिन ये वाली ट्रेडिशन जो है ये चली। और जितने भी नेबरिंग विलेजेस यहाँ पर है वो इस दिन आते हैं, फिश मेयर इंसेंटिव है, ये अट्रैक्शन है। फंडामेंटली जो एक्चुअली हमें डिविडेंड यहाँ से मिलता है वो ये है कि एक वाटर बॉडी साफ हो जाती है और ये 1 साल के लिए साफ हो जाती है। मैं अभी इन बाकी लोगों से भी कह रहा था कि ये आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे? कंटिन्यू नहीं बल्कि साल में 2 बार, अगर 2 बार रहे, और फिर ये भी कि इसको थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। बिल्कुल कम्युनिटी के लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ये होगा कि वो बेसिक जो इसमें पोल्यूशन वगैरह उसको स्टॉप करे, या एनक्रोचमेंट उस तरह से नहीं है कि लोग जमीन कोई ले रहा है, नहीं, एनक्रोचमेंट इसलिए है क्योंकि वाटर बॉडीज में एक डिके, प्रोसेस ऑफ डिके है। लेकिन व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, आजकल कॉरिडोर्स का एक कॉन्सेप्ट है, टूरिस्ट कॉरिडोर्स का, उसमें प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो इन दैट सेंस, वो गेटवे ऑफ कश्मीर का कॉन्सेप्ट जो था काजीगुंड, उसको गेटवे ऑफ कश्मीर और इसको मिलाकर एक कॉरिडोर बनाए, क्योंकि बचपन में हमने देखा इवन हाई एंड टूरिस्ट्स, नॉट ऑर्डिनरी, एंड इट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट द टूरिस्ट्स अक्रॉस द नेशन, और उनको यहाँ बैठने के लिए दे विल स्पेंड सम टाइम, बिकॉज द क्वेश्चन इज merely काजीगुंड इज ए merely शॉपिंग सेंटर, वहाँ चाय पानी आप पी सकते हैं, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब आएंगे दे कैन स्पेंड 1 or 2 nights here and they can fish also। और ये फिश है, बचपन में हमने देखा कि ये कोई ऑर्डिनरी फिश थी नहीं है, नहीं, जो कश्मीरी फिश इसमें है अपनी इंडिजीनियस लोकल, वो भी काफी टेस्टी है। और जो ट्राउट फार्म्स जो इन्होंने यहाँ डेवलप किए हैं, बिल्कुल काफी रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट को भी। बहुत बहुत शुक्रिया वानी साहब। प्रोफेसर वानी हमारे साथ बात कर रहे थे, हिस्टोरियन है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में अभी काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, ये जो पांजत काजीगुंड में फिश फेस्टिवल मुनक्कद किया जाता है, ये आकर्षित करता है न सिर्फ यहाँ के मकामी लोगों को बल्कि पूरे अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब। और एक पैगाम ये कि किस तरह से हम अपनी वाटर बॉडीज को जो है वो साफ व पाक रख सकते हैं, और जो एक्वेटिक लाइफ है उसको हम कैसे एक नई रूह, एक नई जान उसमें डाल सकते हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पांजत, काजीगुंड।